हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा लेकर हाजिर हूं आपके लिए आज नया वीडियो जो कि रिलेटेड है सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी कि मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग की बात आज हम करेंगे। तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोर्ट को ये प्रतीत होता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी के भी पास सफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या सफिशिएंट इनकम नहीं है या खुद को सपोर्ट करने के लिए या जो एक्सपेंसेस है प्रोसीडिंग्स के उसको बियर करने के लिए, तो दोनों पार्टीज में से किसी के भी एप्लीकेशन मूव होने पर कोर्ट जो है वो रिस्पोंडेंट को एक रीजनेबल अमाउंट हर महीने पे करने के लिए और जो प्रोसीडिंग का एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। अब कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए क्या करेगी कि हाँ उसको कितना अमाउंट जो है वो दूसरी पार्टी को डायरेक्ट करना है कि वो याचिकाकर्ता को पे करे। तो कोर्ट जो है वो दोनों ही पार्टीज के इनकम को देखेगी। कोर्ट जो है वो याचिकाकर्ता के भी इनकम को देखेगी और जो ये रेस्पोंडेंट है उसकी भी इनकम को देखेगी और दोनों की इनकम को कंसीडर करने के बाद कोर्ट एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो तय करेगी और डायरेक्ट करेगी रेस्पोंडेंट को, जैसा भी केस होगा हस्बैंड को या वाइफ को पे करने के लिए। और इस धारा के तहत ये बाउंड नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल वाइफ ही एप्लीकेशन मूव कर सकती है। इस धारा 24 के तहत हस्बैंड को भी ये अधिकार दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट इनकम नहीं है, सपोज वाइफ ने डाइवोर्स का केस फाइल किया और हस्बैंड को नोटिस सर्व होता है, नोटिस रिसीव होता है और हस्बैंड के पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग को बियर करने के लिए, तो हस्बैंड जो वो सेक्शन 24 के तहत एप्लीकेशन मूव कर सकता है और कोर्ट जो है वो उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करके हस्बैंड की इनकम को देखते हुए और वाइफ की इनकम को देखते हुए एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो पे करने के लिए वाइफ को भी डायरेक्शन दे सकती है। सो पेंडेंट लाइट का मतलब होता है टेम्पररी, तो ये मेंटेनेंस जो है वो टेम्पररी होगा, यानी कि ये सिर्फ उसी दौरान तक दिया जाएगा जब तक कि अंडरलाइंग पिटिशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अंडरलाइंग पिटिशन वो होगी जो किसी ऐसी प्रोसीडिंग की होगी जिस प्रोसीडिंग में धारा 24 की एप्लीकेशन मूव की जा रही, जैसे कि वो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग हो सकती है, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की प्रोसीडिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत चल रही है और उसके दौरान जो है किसी भी पार्टी को ये आभास होता है, एहसास होता है कि उसके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग को बियर करने के लिए, तो जब तक वो पिटिशन चलेगी तभी तक मेंटेनेंस जो है वो पे किया जाएगा, तभी तक जो है एक्सपेंसेस जो है वो पे किया जाएगा दूसरी पार्टी को, यानी कि जो रेस्पोंडेंट है वो पे करेगा, फिर चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। अगर सपोज करिए कि हस्बैंड ने पिटिशन फाइल की, वाइफ को नोटिस सर्व होता है, वाइफ अपीयर होती है, वाइफ को लगता है कि उसके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है खुद को सपोर्ट करने के लिए या एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, तो वाइफ भी धारा 24 के तहत जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकती है और कोर्ट उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के बाद हस्बैंड को डायरेक्ट करेगी कि जब तक जो अगर डाइवोर्स के केस में वो एप्लीकेशन मूव हुई है तो जब तक डाइवोर्स का केस चल रहा है, जब तक वो पेंडिंग है, तब तक जो है कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि वो हस्बैंड जो है वो वाइफ को मेंटेनेंस जो है वो पे करे और जो एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग है वो पे करे हर महीने। और ठीक वैसा ही हस्बैंड के केस में भी होगा, अगर हस्बैंड के पास सोर्स ऑफ इनकम की कमी है तो वाइफ को डायरेक्शन दिया जाएगा हस्बैंड की एप्लीकेशन पर। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कितने दिनों में एप्लीकेशन डिसाइड हो सकती है। तो नोटिस के सर्विस होने के 60 दिन के अंदर, किसी भी प्रोसीडिंग में नोटिस के विपक्षी पर सर्विस होने के 60 दिन के अंदर कोर्ट जो है वो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन फाइल होने के बाद डिसाइड कर सकती है। ये थी बात मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और मैं किन किन और टॉपिक्स पे वीडियोस आपके लिए बनाऊं और पोस्ट करूं। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे, यानी कि अपनी लीगल फ्रेंड मिस दिव्या ओझा को।